जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनातन लाइफ स्टोरी में, जहां हम जीवन के उन सचों की बात करते हैं जो सीधे आत्मा को छू जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ स्त्रियों की जिंदगी में दुख लगातार आते रहते हैं, कभी रिश्तों में चोट, कभी अपमान, कभी त्याग और कभी अकेलापन। ऐसे स्त्रियां अक्सर पूछती हैं, हे ईश्वर, मैंने ऐसा क्या किया है? लेकिन आज हम एक कड़वा नहीं बल्कि सच्चा आध्यात्मिक सत्य जानेंगे। ईश्वर कमजोर स्त्रियों की नहीं बल्कि सबसे मजबूत आत्माओं की परीक्षा लेते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये बात आपकी जिंदगी बदल दे। क्या सच में ईश्वर परीक्षा लेते हैं? ईश्वर कभी किसी को सजा नहीं देते। परीक्षा और सजा में बहुत बड़ा अंतर होता है। सजा गलती की प्रतिक्रिया है, परीक्षा आत्मा को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस आत्मा में सामर्थ्य होता है उसे ही संघर्ष दिया जाता है। इसलिए जिन स्त्रियों की आत्मा असाधारण होती है, उनकी राह भी साधारण नहीं होती। पहली परीक्षा अत्यधिक संवेदनशील स्त्रियां। ईश्वर सबसे पहले अत्यधिक संवेदनशील स्त्रियों की परीक्षा लेते हैं। ये स्त्रियां सबका दर्द अपना मान लेती हैं, जल्दी भरोसा कर लेती हैं, दूसरों के लिए खुद को भूल जाती हैं। इनका दिल साफ होता है, लेकिन यही साफ दिल बार बार चोट खाता है। ईश्वर इनसे पूछते हैं, क्या तुम दूसरों को बचाते बचाते खुद को खो दोगी? दूसरी परीक्षा त्याग करने वाली स्त्रियां। कुछ स्त्रियां जन्म से ही त्याग की मूर्ति होती हैं। अपने सपने छोड़ देती हैं, अपनी इच्छाएं दबा देती हैं, सबको आगे रखती हैं, खुद पीछे। ईश्वर इन स्त्रियों को अक्सर अकेलापन देते हैं। क्यों? ताकि वो समझ सके, त्याग पुण्य है लेकिन आत्म बलिदान नहीं। तीसरी परीक्षा सहनशील स्त्रियां। जो स्त्रियां चुप रहकर सब सह जाती हैं, अपमान, भावनात्मक अपेक्षा, अनदेखा किया जाना, उनकी परीक्षा सबसे लंबी होती है। ईश्वर उन्हें बार बार उसी स्थिति में रखते हैं जब तक वो खुद से ये न कहें, अब बस, अब मेरी आत्मा भी मायने रखती है। चौथी परीक्षा सच्ची और ईमानदार स्त्रियां। जो स्त्रियां झूठ नहीं बोलती, चालाकी नहीं करती और दिल से रिश्ता निभाती हैं, उन्हें अक्सर धोखा मिलता है। क्योंकि इस संसार में सच्चाई सबसे दुर्लभ चीज है। ईश्वर उन्हें मजबूत बनाते हैं ताकि वो जान सके, सच्चाई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। पांचवी परीक्षा आध्यात्मिक झुकाव वाली स्त्रियां। जो स्त्रियां भगवान को मानती हैं, कर्म में विश्वास रखती हैं, चुपचाप प्रार्थना करती हैं, उनकी परीक्षा अंदर से होती है। उन्हें ऐसे क्षण मिलते हैं जब भगवान भी चुप लगते हैं, लेकिन यही मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। सबसे कठिन परीक्षा अकेले खड़े रहने की। ईश्वर कुछ स्त्रियों को भीड़ में भी अकेला कर देते हैं। कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन यहीं से आत्मनिर्भरता का जन्म होता है। जो स्त्री अकेले खड़ी रहना सीख लेती है, वो फिर किसी के सहारे की मोहताज नहीं रहती। परीक्षा का अंत कब होता है?
जब स्त्री खुद को दोष देना छोड़ देती है, सीमाएं बनाना सीख लेती है, ना कहना सीख लेती है और खुद से प्रेम करना सीख लेती है, तब ईश्वर कहते हैं अब तुम तैयार हो। और फिर वही स्त्री दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। संदेश: अगर आज आपकी जिंदगी कठिन है तो खुद को अभागी मत समझिए। शायद ईश्वर आपको साधारण नहीं, विशेष बना रहे हैं। याद रखिए, हर स्त्री जिसे ईश्वर परखते हैं उसे अंत में ऊंचाई भी उतनी ही देते हैं। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुँचे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कहानी को कमेंट में हमारे साथ साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियो नहीं, आत्मा से बात करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।